हल्का सा ठीक है, समझ में आएगा? फैन स्प्लिट एसी का आउटडोर, स्प्लिट एसी का आउटडोर। और यहाँ पे फैन है, क्या है? फैन। और ये है कंप्रेसर, क्या है? कंप्रेसर। और ये है इक्यूप्लेटर, क्या है? इक्यूप्लेटर। इसमें स्टोरेज, गैस स्टोरेज की जगह नहीं है ना, इसके पूरा गैस अगर भर दे तो कुछ जगह हमें चाहिए ना सक्शन करने के लिए, उसी समय ये है इक्यूप्लेटर। और ये है इंडोर, क्या है? इंडोर। ये है ब्लोअर, और ये हमारा ब्लोअर का मोटर। हम विंडो एसी में देखते हैं तो उसका इंडोर और आउटडोर दोनों क्या है? एक में है। लेकिन अभी दो भाग में डिवाइड हुआ, स्प्लिट मतलब डिवाइड करना, दो भाग में डिवाइड हुआ तो उसी में से कंबाइंड में से दो भाग निकला, मतलब एक इंडोर और एक आउटडोर। तो उसका हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल दोनों एक साथ जुड़ा हुआ था, और मोटर का दोनों शाफ्ट एक ही था, लेकिन अभी मोटर का दोनों शाफ्ट अलग अलग हुआ, दो मोटर हुआ उसमें। और ये इस फैन को चलाने के लिए अलग एक मोटर, और इस फैन को चलाने के लिए अलग एक मोटर। और यहाँ से आप जब देखते हैं ये है डिस्चार्ज लाइन, ये क्या है? डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन कहाँ गया? सर फैन आउटडोर हीटिंग कॉइल कंडेंसर में गया, और यहाँ से गैस रिसाइक्लिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? रिसाइक्लिंग। आप छोटे प्रोजेक्ट में देखेंगे तो हीटिंग कॉइल कंडेंसर ये है, फ्रिज में देखेंगे तो ये है, लेकिन इसको भी हीटिंग कॉइल कंडेंसर ही कहते हैं, बट बनावट इसका डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग है। अब यहाँ से गैस रिसाइक्लिंग होते हुए घूमते हुए यूनिट से यहाँ वापस आ रहा है, यहाँ से इन हुआ, यहाँ से क्या हुआ? गैस इन हुआ, मतलब एक डिस्चार्ज लाइन से गैस क्या हुआ? इन हुआ, और यहाँ से अंदर रिसाइक्लिंग होते हुए ये आउट हो रहा है। आउट होने के बाद यहाँ आ गया स्ट्रेनर फिल्टर, क्या आ गया? स्ट्रेनर फिल्टर। और यहाँ से गया कैपिलरी ट्यूब, ये क्या है? कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब से होते हुए इंडोर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इंडोर। और इंडोर में रिसाइक्लिंग हो रहा है। कूलिंग पर कंडेंसर को क्या कर रहा है? कूलिंग कर रहा है। और कूलिंग करने के बाद फिर यहीं से वापस कहाँ जा रहा है? सक्शन लाइन, इक्यूप्लेटर सक्शन लाइन में। इक्यूप्लेटर सक्शन लाइन। ये पूरा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भाग इसी तरीके से काम करता है। और आप देखो यहाँ पे आप जैसे यूनिट देखते हैं, इसका मोटर यहाँ आ गया, ये मोटर कहाँ गया? आउटडोर का मोटर यहाँ पे आ गया, राइट? जी सर। और हीटिंग कॉइल कंडेंसर की बनावट ये देखिए, यहाँ है, और सब लोग उधर जाओ। और यहाँ से आप जब देखेंगे तो यहाँ से डिस्चार्ज लाइन है, इधर फोकस, यहाँ पे। यस सर। यहाँ डिस्चार्ज लाइन, ये है डिस्चार्ज लाइन। यहाँ से गैस कंप्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। और यहाँ से कहाँ आया? ये लाइन पकड़ के आ गया सीधा कहाँ पे? हीटिंग कॉइल। और यहाँ से ये घूम रहा है पूरा, क्या हो रहा है? घूम रहा है। और फिर यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आया, कहाँ आया? यहाँ आया। अभी तक सक्शन लाइन आया नहीं है, यहाँ से आया ये स्ट्रेनर फिल्टर। यहाँ से कहाँ आया? स्ट्रेनर। और यहाँ से कैपिलरी ट्यूब। आप फ्रिज का कैपिलरी ट्यूब देखेंगे तो उसका साइज कुछ अलग है, लेकिन इसका साइज कुछ अलग है। अब यहाँ से कैपिलरी ट्यूब से फिर कहाँ आया? ज्वाइंटर में। और यहाँ से आया, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से कहाँ जा रहा है? इंडोर में। इसमें इंडोर, यहाँ देखो, यहाँ मोबाइल इंडोर में यहाँ पे आया, कहाँ आया? यहाँ से गैस इन हुआ, और इसके अंदर कंडेंसर, जब इसको खोलेंगे तो इसको बताएंगे, अभी इंडोर का भी आउटडोर समझो। और यहाँ से फिर वापस इसी जगह आ रहा है, इस पाइप से इन हुआ अंदर, और इस पाइप से क्या हुआ? आउट हुआ। और आउट होने के बाद यहाँ से आ गया, इसमें जुड़ गया, इस ज्वाइंट में, समझ गए? और यहाँ से फिर यहाँ देखो पीछे, यहाँ देख रहे हैं? जी सर। यहाँ से फिर यहाँ देखो ऊपर, ये पाइप सीधे यहाँ से वापस आके, यहाँ से यहाँ आके और यहाँ से आके यहाँ आया इक्यूप्लेटर में। कहाँ आया? इक्यूप्लेटर। और इसमें से
सक्शन हो गया। क्या हो गया? सक्शन हो गया। सक्शन। तो ये इसी तरीके से आपका आउटडोर यूनिट काम करता, इंडोर भी यूनिट काम करता। तो ये पूरा इसी तरीके से। और पीसीबी बोर्ड, इसका पीसीबी बोर्ड जो होता है ये इंडोर अंदर लगा, पीसीबी बोर्ड इसके अंदर है, इसके अंदर है, इंडोर के अंदर इनसाइड। यहाँ पे देखो, इसको जब आप कवर ओपन करेंगे, ये नट और ये नट और एक और नट होगा, 3 नट ओपन करेंगे तो ये पूरा कवर बाहर आएगा, समझ गए? और ये हीट कूलिंग कॉइल कंडेंसर के अंदर जो है वो ब्लोअर मोटर मिलेगा, और ये रूम टेम्परेचर सेंसर इसके अंदर है। आप यहाँ से खोलोगे तो इसलिए इसको पैक करके देता है कि मुंह से इसके अंदर घुस जाता कभी कभी ना, कट नहीं करता ये, ठीक। और इसके अंदर एक और चीज़ें हैं जो आपको इस कवर को मैं निकालूंगा तो इसके अंदर दिखाऊंगा आपको, ठीक, समझ में आया? ये पूरा कंप्रेसर और फैन और ये हीटिंग कॉइल कंडेंसर और ड्राई फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, इस जो आप विंडो एसी देखते हैं उससे अलग हुआ बटा, और इनडोर में कुछ गया और आउटडोर में कुछ आया। तो पूरे भाग इसी तरीके से इसका काम करता है। जी सर, इसका ड्राइंग बनाओ।